गुरु प्यारे सत्कार योग सात संगत जी राधा स्वामी। सात संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा दुखी और बुरे कर्म करने वाले लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। संगत जी, इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। आज इन्हीं कारणों का आपको साखी द्वारा पता चलेगा। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। कबीर हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखकर सोच में डूबा रहता। उसने देखा जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ हमेशा गलत होता है। और जो लोग झूठे, छल कपट, मैं मेरी में लगे हैं, वे सफल और सुखी जीवन जी रहे हैं। कबीर के मन में बार बार ये सवाल आता था, लेकिन इसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। वे सोचता, आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान अच्छे लोगों के साथ ही अन्याय करते हैं और बुरे लोगों के साथ अच्छा करते हैं। कुछ दिन बाद नगर में विद्वान ऋषि आए। उनके ज्ञान की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों ना इस सवाल का जवाब इन ऋषि से पूछा जाए। अगले दिन कबीर ऋषि के पास गया और प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। कबीर बोला, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से जीते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। और वहीं जो लोग झूठ, फरेब, पाखंडी का जीवन जीते हैं, वे सुख और सफलता में जीवन जी रहे हैं। ऋषि जी ने उसकी बात सुनते मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया जैसे लगती है वैसी है नहीं। इसे समझना आसान नहीं है। ये संसार बहुत बड़ा और जटिल है। इसे जितना ही समझने की कोशिश करोगे, ये उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी उलझन काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था और वह अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी निभा रही थी। इसी कारण वह थोड़ी परेशान भी रहती थी। अपनी बेटियों को छोड़ वे कहीं काम भी नहीं कर सकती थी।
ऊपर से समाज के ताने उसकी तकलीफ़ों को बढ़ा देते थे। उस स्त्री के पास कोई सहारा नहीं था। जैसे तैसे पति की याद में बेटियों को पाल रही थी। लगातार चिंताओं ने उसे भीतर से कमज़ोर कर दिया था। बेटियों के भविष्य में सोचते सोचते वे बीमार पड़ गई। एक ऐसा दिन आया जब उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि उसका अंत समय निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज ने अपने सेवक चित्रगुप्त को उसके प्राण लेने के लिए भेजा। चित्रगुप्त वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा वे बीमार पड़ी है और उसकी तीनों बेटियां उसके पास बैठकर बिलख बिलख कर रो रही हैं। बेटियों की दशा देखकर चित्रगुप्त का हृदय पसीज गया। वे सोचने लगे, अगर मैं स्त्री के प्राण लेकर चला गया तो इन बेटियों को कौन देखेगा? इनका क्या होगा? कौन इनकी देखभाल करेगा? कौन इन्हें सहारा देगा? कुछ समय विचार करने पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे उसके प्राण लिए बिना ही यमलोक वापस लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुँचे तो यमराज ने उन्हें पूछा, चित्रगुप्त, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? चित्रगुप्त बोले, हे स्वामी, क्षमा करें, मैं चाहकर भी उसके प्राण नहीं ले सका। जब मैंने देखा उसकी 3 बच्चियां उसकी देह से लिपटकर रो रही थी, यदि मैं उसके प्राण लेकर आ जाता तो उन बच्चियों का क्या होता? पृथ्वी के लोग निर्दयी और स्वार्थी हैं, कोई उनका सहारा नहीं बनता। चित्रगुप्त बोला, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप उसे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो ताकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। उसकी बात सुनकर यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित समय पर ही होती है। इसे ना कोई घटा सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। आप ना ही किसी को जीवन और ना ही समय से पहले प्राण ले सकते हो। जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, इसके लिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। ये सुनकर चित्रगुप्त बोला, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा उद्धार कैसे होगा? यमराज ने कहा, तुम्हें अब पृथ्वी लोक पर मनुष्य बन के
जन्म लेना होगा और अपना दंड भोगना होगा। वहाँ जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना बोलकर यमराज ने उसे धरती पर धकेल दिया। तभी कुछ देर बाद चित्रगुप्त ने अपने आप को धरती पर नग्न अवस्था में पाया। मृत्युलोक में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वस्त्र विहीन होता है। ठंड में सिकुड़ता वे सड़क के किनारे पड़ा था। उसी समय एक मोची वहाँ से गुजर रहा था। वे ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसने चित्रगुप्त को ठंड में कांपते देखा। उस मोची को उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े न खरीद उसके लिए कपड़े खरीद लिए और कहा, भाई, ठंड में इस तरह रहोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, इसलिए ये कपड़े और कंबल पहन लो। चित्रगुप्त बोला, मेरा ना कोई परिवार है और ना घर और ना कोई भोजन का साधन, मैं अब कहाँ जाऊं? मोची बोला, ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और घर की व्यवस्था करा दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ ले गया। जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा कि ये तो बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था और कपड़े लाया ही नहीं और उल्टा अनजान व्यक्ति को साथ ले आया और गुस्से में बोली, तुम बच्चों को कपड़े लाने गए थे और अजनबी इंसान को ले आए। तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है? क्या हम खुद जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और अब तुम इसे भी ले आए? पत्नी की बातों को सुन घर का माहौल गर्म हो गया और वे मोची से लड़ते झगड़ते लगी। ये देख चित्रगुप्त जोर जोर से हंसने लगा। मोची हैरानी से बोला, आप क्यों हंस रहे हैं? चित्रगुप्त बोला, मैं अपनी हंसी का रहस्य समय आने पर बता दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर रहने लगा और मोची का सारा काम सीख लिया। धीरे धीरे मोची के जूते पूरे राज्य में बिकने लगे। बड़े बड़े राजा भी मोची से जूते बनवाने आते। मोची का
भाग्य ऐसा चमका कि उसके घर धन की कोई कमी ना रही। एक दिन राजा का एक सिपाही मोची के घर आया और बोला, सुनो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। ये चमड़ा बहुत ही अनमोल है। ध्यान रहे कि इसके बेहतरीन जूते बनाओ। ये खराब नहीं होना चाहिए। सिपाही चमड़ा देखकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को समझाया, देखो, ये महाराज के जूते बनाने के लिए चमड़ा है। इसके जूते ही बनाने हैं। इनमें कोई कमी मत करना, कोई भी गलती मत करना। इस चमड़े से जूते ही बनाना। अगर चप्पल बना दी तो राजा बहुत नाराज हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। उसके समझाने के बाद भी जानबूझकर चित्रगुप्त ने उस चमड़े की चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगी। वे चित्रगुप्त पर चिल्लाया, तूने ये क्या कर दिया? मैंने तुझसे क्या कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। मोची का गुस्सा देख चित्रगुप्त खिलखिलाकर हंसने लगा। ये देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। चित्रगुप्त बोला, देखो, राजा का सिपाही जूते लेने आ रहा है। ये सुनते ही मोची के होश उड़ गए। उसने डरते डरते देखा, सिपाही पास आ रहा था। मोची के हाथ पैर कांपने लगे। जैसे सिपाही पास आया, उसने कहा, हे मोची, कल मैं जो चमड़ा देकर गया था उससे जूते मत बनाना। महाराज का देहांत हो गया है। यहाँ की ये परंपरा है, अंतिम क्रिया में मरने वाले को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है। इसीलिए चप्पल बना दो। उसकी बात सुन मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण वापिस आ गए हों। वे झट से चित्रगुप्त के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगते हुए कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे माफ़ कर दो। चित्रगुप्त मोची की इस हरकत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? तभी चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, मोची भाई, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण अवश्य बताऊंगा। अगले दिन
मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां और एक बुढ़िया के साथ आई। वे तीनों लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई। चित्रगुप्त ने लड़कियों को देखकर पहचान लिया। उसने मन में सोचा कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने नहीं लिए थे, उसी कारण मैं यहाँ सजा भोग रहा हूँ। लेकिन ये अब जवान हो चुकी हैं और सुंदर भी हैं, किसी अच्छे घराने से लग रही हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, ये तीनों कन्याएं कौन हैं? बुढ़िया बोली, बेटा, इनकी माँ बचपन में ही मर गई थी। इनके पास कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की धन संपत्ति दौलत है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है। इसीलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी ऊंचे घराने में करने जा रही हूँ। ये सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगे, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरी होती तो ये तीनों आज गरीबी और भूखमरी में अपना जीवन बिता रही होती। लेकिन आज ये बुढ़िया इन्हें करोड़पति बना चुकी है और इनकी शादी भी बड़े घरों में होने जा रही है। सच में भगवान की योजना मनुष्य से कहीं बेहतर है। ये सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तो बता दो कि तुम किस लिए हंस रहे हो? चित्रगुप्त ने कहा, हे भाई, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं चित्रगुप्त हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जब छोटी थी तो इनकी माँ की मृत्यु निकट आ गई थी, लेकिन मैंने इन मासूम बच्चियों पर दया करके मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इसी कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निवस्त्र सड़क के किनारे पड़ा था। जब तुमने मुझे अपने घर बुलाया, घर पहुँचते तुम्हारी पत्नी ने डांटा। वे इस बात पर नाराज थी कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मुझे कपड़े ले दिए। तब मैंने पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हमारी मदद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है।
दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता देखकर हंसी आई, जब तुम मुझे राजा के जूते की जगह चप्पल बनाने पर डांटे। तुम केवल राजा के जूतों की चिंता कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घटी है। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो गई है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जूतों पर था। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें उस समय तो बहुत बुरी लगती हैं, परंतु उनका परिणाम बाद में अच्छा होता है। कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाता है। साध संगत जी, ये अच्छा और बुरा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का कारण होता है। आपने देखा होगा, जो सत्संगी है या अच्छे कर्म करता है, उसे अपने अंतिम समय में काफ़ी दुख दर्द सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे कर्मों को खत्म करना चाहता है। हमें बार बार जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाना चाहता है। कई बार हमारे कुछ बड़े कर्म होते हैं जिनको भुगतने के बाद हम उस सद्गुरु के साथ मिल जाते हैं। और रही बात जो व्यक्ति बुरा है, निंदा चुगली और धोखेबाजी सब कुछ करता है, वे कैसे सुखी होता है? तो साध संगत जी, जो ऐसा व्यक्ति होता है, भगवान उसे उसके पापों की गठरी भरने देता है। और आपको पता ही है, सभी तो नहीं भव सागर पार जाएंगे, किसी को तो यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति बुरे कर्म करके बार बार जन्म मरण के चक्रों में आते हैं और अपने कर्मों के अनुसार कभी बैल, कभी घोड़ा, कभी गधा और जाने क्या क्या योनियों में भटकते रहते हैं। इसलिए अगर हमें सद्गुरु ने थोड़ा सा दुख भी दिया है तो उसकी रजा मानकर हंसते हंसते सहो, क्योंकि हमें सभी कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देकर जाना है। और अपने भजन सुमिरन में कभी नागा नहीं पड़ने देना है, तभी हम अपने मृत्यु के समय अपने सतगुरु को पहचान सकेंगे। इसी के साथ फिर नई साखी लेकर हाजिर होंगे। अगर साखी अच्छी लगे तो कमेंट में बताना जी। इसी के साथ राधा स्वामी जी।